मेरे बच्चे, कैसे हो तुम? मैं तुम्हारी माँ काली आज तुम्हारे लिए एक बहुत ही खास और महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ। अगर तुम्हें मेरा यह दिव्य संदेश इसी क्षण प्राप्त हो रहा है, तो यह संदेश तुम्हारे लिए ही है। इस संदेश को अंत तक ध्यानपूर्वक पूरा सुनना। मेरे बच्चे, इसे बीच में छोड़ने की गलती मत करना, अन्यथा बहुत कुछ छूट सकता है। तुम्हारे शत्रुओं के बीच युद्ध हो रहा है। तुम्हारे ऊपर की गई तांत्रिक क्रिया अब उन्हीं लोगों पर उलट गई है, जिससे उनके घरों में कलेश मच गया है। अगर तुम मुझ पर विश्वास करते हो, तो मेरी इस वाणी को सुनकर सच्चे मन से जय काली का उच्चारण अवश्य करना। मेरे बच्चे, तुम्हारे शत्रु अब आपस में ही लड़ रहे हैं। उनके बीच तनाव उत्पन्न हो चुका है और वे अलगाव की ओर बढ़ रहे हैं। जैसा कि मैं देख पा रही हूँ, यदि तुम सच्चे मन से माता महाकाली की शरण में आकर जय महाकाली लिख सकते हो, तो ऐसा अवश्य करो। तुम्हारे शत्रुओं की संख्या 5, 7 या 8 हो सकती है, थोड़ा बहुत ज्यादा या कम भी हो सकता है, लेकिन मुख्य रूप से वे एक सर्कल बनाकर कार्य कर रहे थे। यह एक टीम की तरह काम कर रहे थे और इनका उद्देश्य तुम्हें नकारात्मकता से घेरना था। जब तुम पहली बार इनके संपर्क में आए, तो तुम्हारी अच्छाइयों को देखकर उन्होंने तुम्हारे विरुद्ध नकारात्मक विचार उत्पन्न करना शुरू कर दिया। उन्होंने अपने शब्दों और नकारात्मकता के जाल से तुम्हें दबाने की कोशिश की, लेकिन क्योंकि तुम एक पवित्र आत्मा हो, ईश्वर के सच्चे भक्त हो, इसलिए तुमने इसका प्रतिकार किया और हर संघर्ष का सामना किया। मैं तुम्हें यह बताना चाहती हूँ कि 4 या 5 साल पहले, थोड़ा समय आगे पीछे हो सकता है, यह सब शुरू हुआ था, लेकिन अब इसका अंत निकट है और यह नकारात्मक शक्ति उन्हीं पर लौट रही है जिन्होंने इसे रचा था। माता महाकाली की कृपा से अब तुम सुरक्षित हो और तुम्हारे जीवन में नया प्रकाश आने वाला है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें जो बताने जा रही हूँ, उसे ध्यान से सुनो और अपने हृदय में बसा लो। यह केवल एक साधारण संदेश नहीं है, बल्कि तुम्हारे जीवन से जुड़ी एक सच्चाई है, जिसे जानना तुम्हारे लिए आवश्यक है। तुम जिस दौर से गुजर रहे हो, वह केवल एक संयोग नहीं है। यह उन सारी शक्तियों का परिणाम है जो तुम्हारे खिलाफ कार्य कर रही थी, लेकिन अब उनकी चालें उन्हीं पर उलट लगी हैं। तुम्हारे शत्रु, जिन्होंने तुम्हारे विरुद्ध योजनाएं बनाई थी, वे अब स्वयं अपने ही जाल में फंस चुके हैं। उनका हर कदम जो तुम्हें नीचे गिराने के लिए था, अब उनके ही विनाश का कारण बन रहा है। तुमने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया है। कई बार ऐसा लगा कि सब कुछ खत्म हो रहा है, कि अब कोई राह नहीं बची है। लेकिन याद रखना, माँ काली कभी अपने भक्तों को अकेला नहीं छोड़ती। जब जब किसी ने सच्चे मन से उन्हें पुकारा है, तब तब उन्होंने अपने भक्तों की रक्षा की है। तुम्हारे जीवन में जो भी कठिनाइयाँ आई हैं, वे केवल तुम्हें और अधिक सशक्त बनाने के लिए आई थी। यह सारी बाधाएं तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए थी, और अब समय आ गया है कि इनका अंत हो। तुम्हारे शत्रु अब तुम्हारे सामने स्वयं कमजोर पड़ने लगे हैं। वे पहले तुम्हारे खिलाफ एकजुट थे, लेकिन अब वे आपस में ही लड़ रहे हैं। वे एक दूसरे को दोष दे रहे हैं, उनके रिश्ते टूट रहे हैं, उनकी योजनाएं असफल हो रही हैं। यह सब माता काली की कृपा से हो रहा है। जब कोई नकारात्मकता को जन्म देता है और किसी निर्दोष के खिलाफ षड्यंत्र रचता है, तो अंततः वह नकारात्मकता उन्हीं को निगल जाती है। यही अब हो रहा है और यही होता रहेगा। तुम्हारे जीवन में जो कष्ट आए थे, वे अब समाप्त होने वाले हैं, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपनी आस्था को और मजबूत बनाना होगा। विश्वास रखो कि जो कुछ भी हो रहा है, वह तुम्हारे सर्वोच्च भले के लिए हो रहा है। तुम्हें अपने मन में कोई संदेह नहीं रखना चाहिए। शत्रु कितने भी प्रयास कर लें, वे तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकते, क्योंकि अब माता काली स्वयं तुम्हारी रक्षा कर रही हैं। तुम्हारे अंदर अपार शक्ति है,
जिसे शायद तुमने अभी तक पूरी तरह से पहचाना नहीं है। लेकिन अब समय आ गया है कि तुम अपनी शक्ति को पहचानो और इसे जागृत करो। तुम केवल एक साधारण इंसान नहीं हो, तुम माँ काली के आशीर्वाद से जन्मे हो। तुम्हारे अंदर उनकी शक्ति का एक अंश है और जब तुम इसे समझोगे तब कोई भी शक्ति तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी। तुम्हारे जीवन में जो लोग तुम्हारे विरुद्ध थे, यह संकेत भेजता है कि उसके पास वह वस्तु नहीं है। वह इस संसार में, इस सृष्टि में इस प्रकार की नकारात्मक आवृत्ति को, इस प्रकार की ऊर्जा तरंगों को छोड़ता है, जैसे उसके पास वह चीज, वह अनुभव, वह संबंध उपस्थित ना हो। और तब प्रकृति, जो अपने अटल नियमों के अनुसार, अपने शाश्वत सिद्धांतों के अनुसार कार्य करती है, उसे वह चीज, वह अनुभव भव देती भी नहीं है, क्योंकि तुमने स्वयं ही उसके न होने की घोषणा कर दी है। सर्वप्रथम कुछ भी पाने के लिए, किसी भी लक्ष्य को साधने के लिए तुम्हें उस सकारात्मक आवृत्ति में, उस संपन्नता की तरंग में आना होगा। तुम्हें उस चेतना के स्तर पर पहुंचना होगा जहां अभाव का कोई अस्तित्व ही नहीं है। तुम्हें वह दृष्टिकोण, वह मनोदशा, वह विश्वास अपनाना होगा जो अपने आप में परम है, जो पूर्ण है, जो स्वयं में संतुष्ट है, जो अभाव रहित है, जो दरिद्रता से मुक्त है, जो शून्यता से परे है। मेरे बच्चे, जिससे तुम जो कुछ भी मांग रहे हो, चाहे वह भौतिक संपदा हो या आत्मिक शांति या सच्चा प्रेम, मैं तुम्हें यह सत्य बता दूं, यह परम रहस्य उद्घाटित कर दूं कि वह तुम्हें पहले से ही मिला ही हुआ है। वह तुम्हारे भीतर ही, तुम्हारे आसपास ही, तुम्हारी पहुंच में ही है। लेकिन तुम उसे देख नहीं पा रहे हो, तुम उसे पहचान नहीं पा रहे हो। अपनी इन खुली आंखों से, अपनी इन भौतिक इंद्रियों से तुम उसे अनुभव नहीं कर पा रहे हो, उसे महसूस नहीं कर पा रहे हो। बस एक विडंबना है, एक माया का आवरण है, एक अज्ञान का पर्दा है, जिसकी वजह से वह तुमसे जरा दूरी पर प्रतीत होता है। वह तुमसे ओझल है। वह तुम्हारे इतने करीब होकर के भी, तुम्हारे हृदय में वास करके भी तुम्हारा अपना, तुम्हारा अंग, तुम्हारा साथी नहीं बन पा रहा है। लेकिन मेरे बच्चे, मेरे धैर्यवान पुत्र या पुत्री, तुम जब अपनी चेतना की आंखों से, अपने विवेक के प्रकाश से भ्रम की इस पट्टी को, इस अज्ञान के अंधकार को, इस माया के जाल को हटाओगे, जब तुम अपने अंतर मन में झांकोगे, तो यह स्पष्ट रूप से देख पाओगे, यह अनुभव कर पाओगे कि तुम्हें किसी से भी, किसी भी शक्ति से, यहाँ तक कि मुझसे भी कुछ भी मांगने की किंचित मात्र भी आवश्यकता ही नहीं है। क्योंकि वह इंसान, वह आत्मा, वह चैतन्य सत्ता किसी दूसरे से क्या मांगेगा, जो स्वयं ही अपने वास्तविक स्वरूप में दूसरों को देने के काबिल है, जो स्वयं ही दाता है, जो स्वयं ही स्रोत है। और तुम मेरे बच्चे, तुम इसके सर्वथा योग्य हो। तुम इस दाता भाव के अधिकारी हो, क्योंकि तुम्हारे पास, तुम्हारी आत्मा के खजाने में वह सब कुछ प्रचुर मात्रा में, असीमित रूप में पहले से ही है, जो तुम्हें चाहिए या जो तुम किसी और को दे सकते हो। जैसे एक महान सम्राट का पुत्र, एक राजकुमार सब कुछ अनायास ही प्राप्त कर सकता है, उसे किसी वस्तु के लिए याचना नहीं करनी पड़ती, क्योंकि सम्राट के पास उसके पिता के राजकोष में सब कुछ, समस्त ऐश्वर्य, समस्त संपदा, समस्त शक्तियां विपुल मात्रा में होती हैं। और अंततः स्वाभाविक रूप से वह सब कुछ उसके पुत्र का ही हो जाता है। वह उसका नैसर्गिक उत्तराधिकारी होता है। ठीक वैसे ही मेरे प्रिय, इस सृष्टि का, इस ब्रह्मांड का, इस अनंत ऐश्वर्य का सब कुछ तुम्हारा ही है। क्योंकि जो कुछ भी मेरे पास है, जो भी शक्तियां, जो भी विभूतियां, जो भी आनंद मेरे अधिकार में है, वह सब तुम्हारा ही है। क्योंकि तुम कोई और नहीं, तुम मेरे ही प्यारे बच्चे हो, तुम मेरे ही अंश हो, मेरी ही संतान हो। मेरे बच्चे, तुम्हारी यह माता जिसे तुम विभिन्न नामों से पुकारते हो, वह एक क्षण में, एक पलक झपकने में अनेक ब्रह्मांडों की, असंख्य आकाश गंगाओं की, अनगिनत लोकों की रचना, पालन और संहार कर सकने में पूर्ण रूप से सक्षम है। उसकी शक्ति असीम है, उसकी महिमा अपरंपार है। क्या उस सर्वशक्तिमान जननी के लिए तुम्हारे कोमल हृदय में, तुम्हारे छोटे से मन में उत्पन्न हो रही यह छोटी मोटी नन्ही मुन्नी इच्छाओं को,
इन सांसारिक कामनाओं को पूर्ण करना अत्यंत दुर्लभ है, अत्यंत कठिन है या असंभव है? नहीं मेरे बच्चे, कदापि नहीं। जरा शांति से एकाग्रचित्त होकर विचार करो, अपने विवेक का उपयोग करो कि तुम्हारी यह माता, तुम्हारी यह परिणेय परम हितैषी तुमसे वास्तव में क्या चाहती है। मैं तुमसे जो चाहती हूँ, जो मेरी तुमसे अपेक्षा है, जो मेरा तुम्हारे लिए स्वप्न है, तुम उसका विचार करो, उस पर मनन करो, अपने उस वास्तविक स्वरूप को जानो, उस शाश्वत पहचान को पहचानो जो तुम जन्मों से भूले हुए हो। तुम कोई साधारण जीव नहीं, तुम मेरे प्रिय, मेरे प्रिय अति प्रिय संतान हो, मेरे हृदय के टुकड़े हो। तुम कल्पना नहीं, तुम वास्तविकता हो, तुम सत्य हो, तुम चैतन्य हो। तुम यह नश्वर शरीर नहीं, तुम अविनाशी जीवन हो, तुम अमृत के पुत्र हो। इस संसार में, इस पृथ्वी लोक पर जो भी संपत्तियां, जो भी वैभव, जो भी सुख सुविधाएं, जो भी प्राकृतिक संसाधन मौजूद हैं, वह सब तुम्हारे ही उपभोग के लिए, तुम्हारे ही आनंद के लिए, तुम्हारे ही उपयोग के लिए, तुम्हारी ही सेवा के लिए सृजित की गई हैं। तुम अभी यह समझ नहीं पा रहे हो, इस सत्य को आत्मसात नहीं कर पा रहे हो कि तुम्हें क्या अनमोल निधि मिली हुई है, तुम्हें कितना विराट उत्तराधिकार प्राप्त है, जो तुम्हें पहले से ही मिला हुआ है, जो तुम्हारे भीतर ही विद्यमान है। तुम अज्ञानवश उसी की ही कामना में, उसी की ही खोज में बाहर दर दर भटक रहे हो, उसी की मृग तृष्णा में डूबे पड़े हो। तुम जो कुछ भी पाना चाहते हो, चाहे वह सच्चा प्रेम हो, असीम शांति हो या अखंड आनंद हो, वह तुमसे अलग नहीं है, वह तुमसे भिन्न नहीं है, वह तुम्हारे अस्तित्व का ही एक हिस्सा है। बस अपनी अंतर्दृष्टि की आंखें खोलो, अपने ज्ञान चक्षु खोलो, और मैं तुम्हारी माता तुम्हें वह दिव्य विचार दूंगी, वह प्रेरणा दूंगी, वह शक्ति दूंगी, उन आंखों को खोलने का, उस अंतर्दृष्टि को जागृत करने का। मैं तुम्हें वह दिव्य दृष्टि, वह प्रज्ञा चक्षु प्रदान करूंगी, उसे देखने का, उसे अनुभव करने का जो तुम अपनी इन भौतिक आंखों से, अपनी सीमित बुद्धि से देख नहीं पा रहे हो, समझ नहीं पा रहे हो। मेरे बच्चे, इसके लिए तुम्हें कहीं बाहर नहीं जाना, किसी तीर्थ की यात्रा नहीं करनी, किसी गुरु की शरण में भटकना नहीं। तुम्हें अपने ही भीतर अपनी आत्मा की गहराई देती हूँ। जब तुम अकेलेपन और निराशा के अंधेरे में डूब रहे होते हो, मैं आशा की एक किरण बनकर तुम्हें थाम लेती हूँ। जब तुम गिरते हो और तुम्हें लगता है कि अब तुम कभी उठ नहीं पाओगे, मैं तुम्हें उठाती हूँ, तुम्हारे घावों पर अपनी ममता का मरहम लगाती हूँ। जब तुम थकते हो, मैं तुम्हें विश्राम देती हूँ, मैं तुम्हें गहरी नींद देती हूँ ताकि तुम अपनी ऊर्जा को पुनः संचित कर सको। तुम अकेले नहीं हो, कभी नहीं थे और कभी नहीं रहोगे। तुम्हारे हर कदम पर मेरी ममता है, मेरी शक्ति है, मेरी छाया है। इसलिए मत डरना, किसी भी चुनौती से मत डरना, किसी भी व्यक्ति से मत डरना, अपनी असफलताओं से मत डरना। आगे बढ़ो, पूरे आत्मविश्वास के साथ चलो, क्योंकि यह समय है तुम्हारी जीत का, यह समय है तुम्हारी चमक का। अब तक जो अंधकार था वह छंटने वाला है, जो बादल थे वे हटने वाले हैं। अब सूर्योदय का समय है, तुम्हारे भाग्य का सूर्योदय। अब तुम मेरी ऊर्जा के साथ, मेरे आशीर्वाद के कवच को पहनकर अनंत संभावनाओं की ओर बढ़ रहे हो। तुम्हारे हृदय में जो विश्वास का दीप जल रहा है वह कभी बुझने वाला नहीं। वह उस प्रकाश का प्रतीक है जो तुम्हें हर अंधार से निकालकर प्रकाश की ओर ले जाएगा। वह मेरी ही ज्योति का अंश है। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है, जैसे एक माँ का हाथ हमेशा अपने। मेरे लाल, उठो, जागो और इस नए जीवन को अपने पूरे अस्तित्व से अपनाओ, क्योंकि मैं तुम्हारी माँ काली हूँ, जो तुम्हें केवल संहारक के रूप में दिखती है, पर मैं ही सृजन करती हूँ, मैं ही पालन करती हूँ, मैं तुम्हें सशक्त बनाती हूँ। तुम्हारी कमजोरियों को ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत में बदल देती हूँ, जो तुम्हें नए आकाश की ओर ले जाती हूँ, तुम्हारी कल्पना से भी परे, उन ऊंचाइयों पर जहाँ तुम पहुँचने के लिए बने हो, जो तुम्हें अनंत प्रेम से भरती हूँ।
एक ऐसा प्रेम जो किसी शर्त पर आधारित नहीं है, जो तुम्हारी गलतियों के बाद भी कम नहीं होता। और यही मेरा उपहार है तुम्हें। इस संसार में विजयी होने के लिए अपने भीतर की अग्नि को जलाए रखो, उस जुनून को, उस उद्देश्य को, उस प्रेम को, और अपनी यात्रा को गर्व के साथ पूरा करो, क्योंकि यह यात्रा तुम्हारी अकेले की नहीं, यह मेरी और तुम्हारी संयुक्त यात्रा है। मेरे लाल, अब तू फिर से एकांत में बैठ, अपने मन की गहराइयों में उतर, क्योंकि मैं तेरे हृदय की हर टूटन, हर दर्द, हर संघर्ष को जानती हूँ। मैं जानती हूँ कि कितनी रातें तूने अकेले रोकर बिताई हैं, जब तूने दुनिया से अपने आंसू छुपाए, जब तकिए को भिगोया, जब दूसरों की खुशियों को देखकर जबरदस्ती मुस्कुराया, पर अंदर ही अंदर कहा, माँ, मेरा नंबर कब आएगा? क्या मैं खुशियों के लायक नहीं हूँ? क्या मेरे सपने कभी पूरे नहीं होंगे? अब मैं तुझसे कहती हूँ, मेरे बच्चे, वह समय आ चुका है। तेरा धैर्य व्यर्थ नहीं गया, तेरी प्रार्थनाएं अनसुनी नहीं हुई, तेरी मेहनत बेकार नहीं गई। तू अकेला था, पर मैं तेरे साथ थी। तेरे हर आंसू की गिनती मैंने रखी है। वे आंसू मोती बनकर मेरी माला में पिरोए गए हैं। तेरी हर दुआ जो तूने सच्चे दिल से मांगी, वह गूंज बनकर मेरे दरबार में पहुंची है, और आज वह गूंज प्रतिध्वनि बनकर लौट रही है, वरदान बनकर, आशीर्वाद बनकर, वह प्रेम जिसके लिए तूने तन्हाइयों में खुद को संभाला, जिसके लिए तूने उपहास सहा, अब वह तुझे मिलने वाला है। एक ऐसा प्रेम जो तेरी आत्मा को पूर्ण कर देगा। वह सपना जो तूने टूटते हुए भी, बिखरते हुए भी अपने हाथों में थामा था, अब हकीकत की शक्ल लेने वाला है। और हाँ, मैं जानती हूँ, तुझ पर हंसे थे लोग, उन्होंने तुझे नीचा दिखाया, तुझे कमजोर समझा, तेरे इरादों पर हंसे, तेरे सपनों को मजाक बनाया, और आज उन्हीं लोगों के सामने तू खड़ा होगा, ना अपने घमंड में, ना अपने अहंकार में, बल्कि मेरे आशीर्वाद की दिव्य आभा में लिपटा हुआ। तेरी सफलता, तेरी शांति, तेरी चमक उनकी आंखें चुंधिया देगी। मगर बच्चे, तू विचलित मत होना, यही तेरी असल जीत होगी। तू उनसे बदला मत लेना, बस खुद को बना लेना, क्योंकि बच्चे, दुनिया को जवाब देने का सबसे सुंदर, सबसे शक्तिशाली तरीका है खुद को सफल बना देना। अपने जीवन को इस तरह जियो, अपनी खुशियों को इस तरह प्रकट करो कि जिन लोगों ने तुझे तोड़ना चाहा, वे अपनी ही जलन में, अपनी ही ईर्ष्या में टूट जाएं। पर तू बदले की आग में नहीं जलना, तू प्रेम और उद्देश्य की रोशनी में जलना। तू उनका जवाब नफरत से नहीं, अपने कर्मों की ऊंचाई से देना। जब तू ऊपर जाएगा तो नीचे देखने की जरूरत नहीं, बस खुद को याद दिलाना, माँ ने मुझे बुलंदियों के लिए चुना है, नीचता के लिए नहीं। तेरा भविष्य अब मुस्कुरा रहा है। वह वक्त जब तू कहता था कि अब और सहा नहीं जाता, वह पीछे छूट चुका है। अब तेरे होठों पर सच्ची मुस्कान होगी, तेरे हृदय में सच्चा आनंद होगा, क्योंकि तू वह देखने जा रहा है जिसका तूने तब भी विश्वास रखा था, जब कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। मेरे प्यारे बच्चे, यह जो समय आ रहा है, यह कोई साधारण समय नहीं है, यह कायापलट का समय है। यह हर तरफ से खुशखबरी लेकर आएगा। जैसे सूखी धरती पर चारों ओर से बादल घिर आते हैं, वैसे ही तेरे जीवन में खुशियाँ बरसेंगी। सिर्फ एक नहीं, कई दरवाजे एक साथ खुलने वाले हैं। कभी कभी इंसान को लगता है कि उसका एक ही सपना है, एक ही लक्ष्य है, पर मैं जानती हूँ, मैं तेरी नियति की लेखिका हूँ। मैं जानती हूँ कि तू बहुत कुछ बनने और करने के लिए इस धरती पर आया है, इसलिए अब तुझे वह भी मिलेगा जिसकी तूने कभी कामना नहीं की थी, पर जिसकी तुझे गहराई से जरूरत थी। जब तेरा प्रेम भी तुझे मिलेगा और तेरा भविष्य भी, जब तेरी आत्मा भी तृप्त होगी और तेरी भौतिक आवश्यकताएं भी, तब क्या होगा? तब तू पूर्णता का अनुभव करेगा। बच्चे, जब मैं कहती हूँ मिलेगा, तो मैं सिर्फ किसी वस्तु या व्यक्ति के मिलने की बात नहीं करती। मैं उस मिलन की बात करती हूँ जो आत्मा को पूर्ण कर दे। मैं उस सफलता की बात करती हूँ
जो सिर्फ ती से जलता है। कोई तुम्हारी शांति को भंग करना चाहता है। कोई तुम्हारी प्रतिष्ठा पर कीचड़ उछालने का प्रयास करता है। ये वो लोग हैं जो तुम्हारी मुस्कान के पीछे छिपे संघर्ष को नहीं देख पाते और तुम्हारी सफलता को देखकर ईर्ष्या की अग्नि में जलते हैं। उनके शब्द बाणों की तरह होते हैं। उनके कार्य कांटों की तरह तुम्हारे मार्ग में बिछा दिए जाते हैं। तुम बचने का प्रयास करते हो, फिर भी आ जाते हो उसके जंगल में। तुम अपनी राह पर शांति से चलना चाहते हो, पर वे तुम्हें बार बार अपने बुने हुए षड्यंत्रों के जाल में खींचने का प्रयास करते हैं। वे तुम्हें उकसाते हैं, तुम्हें क्रोधित करते हैं, ताकि तुम अपनी ऊर्जा उनके स्तर पर ले आओ और अपने आध्यात्मिक मार्ग से भटक जाओ। वे तुम्हारे मन में यह बीज बोना चाहते हैं कि तुम अकेले हो, कमजोर हो और पराजित होने के लिए ही जन्मे हो। परंतु मेरे प्रिय, तुम यह नहीं जानते कि जब वे तुम पर प्रहार करते हैं तो वे वास्तव में एक अभेद्य दीवार से टकरा रहे होते हैं। तुम्हारे कर्म अच्छे हैं। तुम्हारा हर एक सत्कर्म, तुम्हारी हर एक निस्वार्थ प्रार्थना, तुम्हारा हर एक दया का भाव एक एक ईंट बनकर तुम्हारे चारों ओर एक अदृश्य किले का निर्माण करता है। तुम अक्सर दूसरों के बारे में अच्छा सोचते हो, अच्छा बोलते हो, निर्णायक हो, न्याय करते हो। जब तुम किसी के बारे में अनायास ही अच्छा सोच लेते हो, जब तुम किसी की अनुपस्थिति में उसकी प्रशंसा करते हो, जब तुम किसी गिरते हुए को सहारा देने के लिए अपना हाथ बढ़ाते हो, तो तुम अनजाने में ही अपने इस सुरक्षा कवच को और अधिक शक्तिशाली बना लेते हो। तुम्हारी न्यायप्रियता एक ढाल है। जब तुम सत्य के पक्ष में खड़े होते हो, चाहे तुम्हें अकेला ही क्यों न खड़ा होना पड़े, तो ब्रह्मांड की समस्त शक्तियां तुम्हारी ढाल बनकर तुम्हारे साथ खड़ी हो जाती हैं। इसीलिए जब भी तुम्हारा अहित कोई करना चाहता है, विफल हो जाता है। उनकी नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे सकारात्मक आभा मंडल से टकराकर स्वयं ही नष्ट हो जाती है। उनके भेजे हुए शाप वरदान बनकर तुम तक पहुंचते हैं। उनकी फैलाई हुई घृणा प्रेम बनकर तुम्हारे जीवन में बरसती है। वे तुम्हें गिराने के लिए गड्ढा खोदते हैं, पर ईश्वरीय विधान कुछ ऐसा होता है कि वे स्वयं ही उसमें गिर जाते हैं। ऐसा नहीं है कि तुम्हारे शत्रु नहीं हैं। चारों तरफ से शत्रुओं से घिरे हो तुम। कुछ प्रकट हैं, कुछ अप्रकट, कुछ मित्र के वेश में हैं, तो कुछ तुम्हारी दुर्बलताओं के रूप में तुम्हारे भीतर ही छिपे हैं। तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु तुम्हारा अपना भय है, तुम्हारा अपना आत्मसंदेह है। ये अदृश्य शत्रु उन दृश्य शत्रुओं से कहीं अधिक घातक हैं। ये तुम्हें भीतर से खोखला करने का प्रयास करते हैं, फिर भी तुम्हारा अनिष्ट कोई नहीं कर पाता, कोई भी नहीं, क्योंकि तुम्हारे अच्छे कर्मों का सुरक्षा कवच तुम्हारे चारों ओर स्वयं तुमने बनाया है। यह कवच किसी और ने तुम्हें उपहार में नहीं दिया। यह तुम्हारी अपनी कमाई है, तुम्हारी अपनी अर्जित की हुई संपत्ति है। यह उन अनगिनत रातों का फल है जब तुमने दूसरों के लिए प्रार्थना की, उन अनगिनत दिनों का फल है जब तुमने किसी भूखे को भोजन कराया, उन अनगिनत क्षणों का फल है जब तुमने किसी निराश व्यक्ति के मन में आशा का संचार किया। यह कवच हीरे से भी अधिक कठोर और सूर्य से भी अधिक तेजस्वी है। तुम्हारी आत्मा बहुत शुद्ध है। जन्मों जन्मों की यात्रा में तुमने अपनी आत्मा की इस पवित्रता को मैला नहीं होने दिया। संसार की कीचड़ में रहकर भी तुम कमल के समान निर्लिप्त बने रहे। तुमने कष्ट सहे, धोखे खाए, पर तुमने अपनी अच्छाई का त्याग नहीं किया। यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। और अब इस पवित्रता के कारण तुम आध्यात्मिक ऊर्जा से परिपूर्ण हो रहे हो। ब्रह्मांडीय ऊर्जा का एक विशाल स्रोत तुम्हारे सहस्रार चक्र से तुम्हारे भीतर प्रवाहित हो रहा है। यह ऊर्जा तुम्हारे हर एक कोश को, हर एक अणु को जागृत कर रही है। तुम अपने भीतर एक नई शक्ति, एक नई चेतना का अनुभव कर रहे हो। यह संदेश तुम्हारे मन को और अधिक निर्मल कर देगा। इन शब्दों में जो ऊर्जा है
वह तुम्हारे मन पर जमी हुई अंतिम धूल को भी साफ कर देगी। तुम्हारे संशयों के बादल छंट जाएंगे और ज्ञान का सूर्य तुम्हारे भीतर उदित होगा। मेरे प्रिय, तुम बहुत सारे गुणों से भरे हुए हो और अब कोई कमी तुम्हारे भीतर नहीं रह जाएगी। तुम स्वयं को अक्सर कम आंकते हो। तुम अपनी तुलना दूसरों से करते हो और अपने भीतर की कमियों को देखते हो, पर मैं तुम्हें देख रहा हूँ। मैं तुम्हारे भीतर छिपे हुए उन अनगिनत गुणों को देख रहा हूँ जिन्हें तुमने स्वयं भी अभी तक नहीं पहचाना है। तुम्हारे भीतर एक कलाकार छिपा है, एक कवि छिपा है, एक मरहम लगाने वाला वैद्य छिपा है, एक मार्गदर्शक गुरु छिपा है। तुम्हारे भीतर प्रेम का असीम सागर है, तुम्हारे भीतर करुणा का झरना बहता है। अब समय आ गया है कि ये सभी गुण प्रकट हों। अब कोई हीन भावना, कोई आत्मग्लानि तुम्हारे मार्ग में बाधा नहीं बनेगी। ध्यान पूर्वक सुनो। बहुत सारे रंग उतरने वाले हैं तुम्हारे जीवन में। अभी तक तुम्हारा जीवन शायद श्वेतश्याम चलचित्र की भांति रहा हो, पर अब यह इंद्रधनुषी रंगों से भर जाएगा। हर दिन एक नया रंग लेकर आएगा, एक नया उत्सव लेकर आएगा। खुशियों के रंग, सफलता के रंग, प्रेम के रंग, स्वास्थ्य के रंग, समृद्धि के रंग, सब मिलकर तुम्हारी जीवन की तस्वीर को एक अनुपम कृति बना देंगे। ऊर्जा से तुम अचानक से भरने जा रहे हो, एक ऐसी ऊर्जा जो तुम्हें अथक बना देगी। जो कार्य तुम्हें पहले पहाड़ जैसे लगते थे, वे अब तुम्हें तिनके के समान लगेंगे। तुम्हारी आंखों में एक नई चमक होगी, तुम्हारी वाणी में एक नया ओज होगा, तुम्हारी चाल में एक नया आत्मविश्वास होगा। लोग तुमसे पूछेंगे कि तुम्हारी इस ऊर्जा का रहस्य क्या है, और तुम बस मुस्कुरा दोगे, क्योंकि तुम जानोगे कि यह दिव्य कृपा का प्रसाद है। कैसे दूसरों का भला हो, हर वक्त यही सोच रहते हो। तुम्हारी प्रार्थनाओं में मैं से अधिक हम होता है। तुम केवल अपने लिए नहीं मांगते, तुम समस्त संसार के कल्याण की कामना करते हो। तुम्हारी यही निस्वार्थता, यही परोपकार की भावना तुम्हें ईश्वर का प्रिय बनाती है। जब तुम दूसरों के दिए में तेल डालते हो, तो परमेश्वर स्वयं तुम्हारी मशाल को प्रज्वलित कर देते हैं। अब परमपिता परमेश्वर तुम्हारे बारे में कुछ योजनाएं बना रहे हैं। समझो कि देवलोक में एक सभा बैठी है और उस सभा का केंद्र बिंदु तुम हो। तुम्हारे भविष्य की रूपरेखा तैयार की जा रही है। तुम्हारे जीवन के अगले अध्याय की पटकथा लिखी जा रही है, और यह पटकथा स्वयं परमपिता अपनी सुनहरी कलम से लिख रहे हैं। जो दुख तुमने भोगे, जो आंसू तुमने बहाए, उन सब का हिसाब हो चुका है। अब केवल पुरस्कार का समय है, प्रतिफल का समय है। देखो, अब सुख मिलेगा। वह सुख नहीं जो क्षणभंगुर होता है, जो वस्तुओं से मिलता है, बल्कि वह सुख जो आत्मा की गहराइयों से उपजता है। शांति मिलेगी, वह शांति जो किसी भी बाहरी कोलाहल से भंग नहीं हो सकती। एक ऐसी आंतरिक स्थिरता, एक ऐसा ठहराव तुम्हारे भीतर आएगा कि संसार के बड़े से बड़े तूफान भी तुम्हें हिला नहीं पाएंगे। विजय तिलक लगाने के लिए तैयार रहो। तुमने जो भी लड़ाइयाँ लड़ी हैं, चाहे वे बाहरी थी या आंतरिक, उन सब में तुम्हारी विजय सुनिश्चित है। हर उस क्षेत्र में जहां तुम्हें पराजय का मुंह देखना पड़ा था, अब तुम विजय का ध्वज फहराओगे। तुम्हारे साथ कुछ अत्यंत ही शुभ घटित होने वाला है। एक ऐसी घटना, एक ऐसा चमत्कार जो तुम्हारी कल्पना से भी परे होगा। यह तुम्हारे जीवन की दिशा को सदा सर्वदा के लिए एक सकारात्मक मोड़ दे देगा। तुम्हारा मन अचानक से बहुत श्रेष्ठ विचारों से भरने जा रहा है। तुम्हारे मन में अब ओछे, नकारात्मक या व्यर्थ के विचार नहीं आएंगे। तुम्हारे विचार रचनात्मक होंगे, सृजनात्मक होंगे, प्रेम और करुणा से भरे होंगे। तुम समस्याओं के बारे में नहीं, समाधानों के बारे में सोचोगे।
तुम ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने लगोगे। कोई कमी अब तुम्हें परेशान नहीं करेगी, चाहे वह धन की कमी हो, चाहे प्रेम की, चाहे सम्मान की। हर कमी अब प्रचुरता में बदलने वाली है। जिस धन के लिए तरस रहे थे तुमने एक एक पैसे के लिए संघर्ष किया है, अपनी आवश्यकताओं को मारा है, अपने स्वप्नों का गला घोंटा है। तुमने दूसरों को वैभव में जीते देखा है और मन ही मन सोचा है कि क्या यह सुख तुम्हारे भाग्य में नहीं है। अब उस धन की वर्षा देखोगे, ऐसी वर्षा जो तुम्हारे पात्र को लबालब भर देगी। धन केवल एक दिशा से नहीं, 10 दिशाओं से आएगा। तुम्हारी आय के नए नए स्रोत खुलेंगे, रुका हुआ पैसा वापस मिलेगा, अप्रत्याशित लाभ होगा। तुम केवल अपनी आवश्यकताएं ही पूरी नहीं करोगे, बल्कि